नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अध्यक्ष जी, एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए जो मीटिंग थी उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम सत्येंद्र गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल गोदपुरी का अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बैंक संगठन का भी अध्यक्ष हूँ मोदरेर शहर का। जी, जो मीटिंग हुई थी हमारे संज्ञान में है, नगर पालिका में मीटिंग हुई, इसमें आप लोग सभी व्यापारियों को बुलाया गया था, तो क्या मामला था, किस विषय को लेकर मीटिंग? देखिए, नगर पालिका ने हमारा क्षेत्र की नगर पालिका नंबर 2 पे आई है और चेयरमैन साहब का उद्देश्य है कि हम नंबर 1 पे आए, तो उसके लिए सुझाव मांगे गए थे और अपनी भी राय दी गई थी। तो उसमें हमने ये सुझाव दिया कि भाई अपनी जो मेन रोड है, हाईवे, प्रदूषण जो उठता है, प्रदूषण उठता है हाईवे से। यदि हम हाईवे के दोनों तरफ नाले तक अपनी सिगरी से लेके कादराबाद तक टैल लगा दी जाए तो प्रदूषण की 90% समस्या सोल्व हो जाएगी, झाड़ू मारने वाले की सुविधा हो जाएगी, हमारे सफाई कर्मचारियों को भी उससे राहत मिलेगी। तो ये नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा, आवारा पशु, बंदर है, कुत्ते है, सांड है, आप कितनी भी सफाई कर लो, सांड और आवारा पशु आपकी सफाई पे मिनटों में फेर देते हैं। कोई पेड़ पौधा आप लगा दो वो फाड़ के फेंक देंगे, कोई फल वाला पेड़ उसे तोड़ के फेंक देंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें इनकी समस्याओं से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब तक हम आवारा पशुओं के बारे में विचार नहीं रखेंगे, नहीं सोचेंगे, जब लोग सफाई का कोई मतलब नहीं है और पहले नंबर पे आने का मतलब तो हो ही नहीं सकता। और क्या क्या बातें रखी गई वहाँ पर? पॉलिथीन है, अतिक्रमण है, तो कुछ मुद्दे उठे कि पॉलिथीन के बारे में हमने कहा कि भाई देखिए, पॉलिथीन, हर आइटम पॉलिथीन के अंदर पैक होकर आ रहा है और यदि आप वास्तव में पॉलिथीन बंद करना चाह रहे हैं और पॉलिथीन पे बैन लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें चुनिंदा दुकानदार, जहां पे आपके मानक के अनुसार पॉलिथीन चलती हो, उन दुकानदारों के नाम आप बताइए, उन्हें बताइए कि यहाँ ये पॉलिथीन हमारी यहाँ मिलेगी। अब दुकानदार को पॉलिथीन से मतलब नहीं है, उसने तो लड़कों को भेज दिया पॉलिथीन लेने के लिए, भेजा 100 रुपए की पॉलिथीन लिया, अब उसने क्या दिया, उसी में पन्नी में डाल के दे दिया। लेकिन आपकी कुछ गाइडलाइंस होगी, उसका प्रचार प्रसार होगा, ये आइटम कहाँ मिलेगा, कौन बेच रहा है, इसका प्रचार होगा, तो कम से कम वो पन्नी फिर व्यापारी को दिक्कत नहीं आएगी। अतिक्रमण को लेकर बात हुई। अतिक्रमण में यह है कि देखिए, नाले तक जब आप टैल लगा देंगे और अतिक्रमण 90% अपने आप हट जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कहीं टीन अड़ रही है, कहीं पोल अड़ रहा है, कहीं सड़क ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं पानी भर रहा है, तो पहला अतिक्रमण तो हमारा यही है। पहले हमें अपने अतिक्रमण को सुधारना होगा, उसके बाद ही व्यापारियों के अतिक्रमण को देखना होगा। तो आपने की पन्नी को लेकर बात की, क्या पन्नी जड़ से खत्म की नहीं की जा सकती? नहीं, पन्नी को जड़ से खत्म इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आज के समय में आप छोटे से बड़े आइटम, कुछ भी आइटम ले लीजिए, सब पन्नी के अंदर पैक होकर आ रहा है। तो कहां तक आप पन्नी पे बैन लगाएंगे, बताइए, कहां तक बैन लगाएंगे? जो खड़ी हैं, देखिए, यदि सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये बड़े लेवल पे है, सरकार के अंडर का काम है, ये व्यापारियों के अंडर का काम नहीं है। इसे सरकार को सोचना होगा कि उसे उन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों पर ही प्रतिबंध लगाना होगा जहां से ये पन्नी चल रही है, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। अब आपने देखा, सैंपल भरते हैं कि भाई सैंपल भर लिया चाउमीन का या किसी भी आटे का, दाल का, वो कहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्री से तो आ रहा सामान। मेरे पास आए थे अभी सैंपल वाले, तो मैंने देखा कि सैंपल भरे जा रहे थे। मैंने कहा भाई सैंपल क्यों भर रहे हो आप कंपनी जाओ, कंपनी में भरो। लोग हमारे अधिकार क्षेत्र का मैं नहीं आता, वो हम वहाँ सैंपल नहीं भर सकते। नहीं, उनके अधिकार क्षेत्र में एक छोटा व्यापारी आता है, सैंपल जो छोटे व्यापारी का भरेगा, क्योंकि उन्हें पैसा वहां से मिलेगा। इन्हें चाहिए पैसा भरना। 500 रुपए ठेली वाला 500 रुपए कमाता है, जब 500 रुपए की चालान काट दे पन्नी वाले का कि भाई पन्नी बेच रहा हो, या 500 रुपए आप लोग कमा कर, अरे उन्हें रोजगार दो ना, उन्हें रोजगार दे दो, उन्हें जरूरत नहीं ठेली बल्ली लगाने की, क्या जरूरत पड़ेगी? जब जाओ पुलिस वाला आएगा वो डंडा मार देगा, नगर पालिका वाला आएगा वो डंडा मार देगा, चालान काट देगा, तो ये तरीका सही नहीं है। अजय जी, पंच पार्क का भी मुद्दा आपने उठाया था, इस बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? हमने सुना है आज भी आपने कोई वीडियो वायरल की। इसमें पंथ पार्क हमारा 15 साल से बिल्कुल बेहाल है। मैन बाजार का पार्क है जिसमें आवारा पशु, सांड, मतलब मान ली इतनी बदबू उठ रही है इस पार्क के अंदर कि सुबह के टाइम यदि घूमने जाए तो कोई घूम नहीं सकता। तो चेयरमैन साहब का फोन आया था आज सुबह, जब वीडियो देखने के बाद उन्होंने बोला कि भाई इसका टेंडर मैंने कर दिया है, और चेयरमैन साहब ने बताया कि इसका 40 लाख के लगभग का टेंडर हुआ है, और यदि वास्तव में 40 लाख रुपए इस पार्क में लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि यूपी का नंबर 1 बनाने से कोई रोक सकता है।
ठीक है, ये अध्यक्ष जी आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल में निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद।